बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है ग्लो इफ़ेक्ट के बारे में कि अगर कोई तस्वीर है, कोई पिक्चर है, उसमें किसी ख़ास एरिये पर या पूरी की पूरी तस्वीर के ऊपर जो है ना हम ग्लो इफ़ेक्ट लाना चाहते हैं। तो आम तौर पर ऐसे होता ये है कि कोई एक जगह होती है और या इस मिसाल के तौर पर अगर किसी की तस्वीर है तो उसके फेस पर हम ग्लो इफ़ेक्ट लाना चाहते हैं, या जिस तरह ये फूल नज़र आ रहा है तो ये जो इसकी पत्तियां हैं, ये इसके ऊपर ग्लो इफेक्ट आ जाए, पत्तों के ऊपर आ जाए, लेकिन बाकी वाला जो एरिया है वो इसी तरीके के साथ ब्लर रहे। तो ये काम हम कैसे करेंगे? या मिसाल के तौर पर ये एक तस्वीर है, तो इसमें ये वाला जो पत्तों वाला एरिया है इसके ऊपर ग्लो इफेक्ट आ जाए और बाकी जो है ना वो इसी तरीके के साथ डिम ही रहे। और यही चीज़ जो है ना वो यहाँ के लिए भी है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने जो है ना उस एरिया को सिलेक्ट करना होता है कि जिसके ऊपर हम ग्लो इफेक्ट लेकर आना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम इस वाली ये जो डक बैठी हुई है इसके ऊपर जो है ना हम काम करते हैं और इसको थोड़ा सा मज़ीद इसको शाइनिंग लेकर आना चाहते हैं, इसके ऊपर डार्क और जो साइड वाला एरिया है वो उसी तरीके से डार्क रहे, बाकी जो है ना इसमें ग्लो इफेक्ट आ जाए। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे कि हम कंट्रोल जे प्रेस करके एक न्यू लेयर यहाँ पर बना लेते हैं जो कि कॉपी लेयर है। अब इसके ऊपर रहते हुए हमने करना क्या है कि इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन टूल यहाँ पर हमारे पास है, इस टूल के ज़रिए से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये रैंडम सिलेक्शन चूंकि होती है, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर मार्की हो जाएगी, एपिलेक्टल हो जाएगा, तो इससे अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो जो एरिया हमें रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर तो वो कोई चीज़ सर्कल में है या रेक्टेंगल में है तो फिर आपने इन से सिलेक्ट करना है, या ये लैंडस्केप में रो की शेप में है, इन के ज़रिए से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई रैंडम सिलेक्शन है कि जिसमें आपने पर्टिकुलर एरिया यूं यूं करके इस तरीके से साथ सिलेक्ट करना है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, ये नीचे वाली जो टूल है यहाँ पर लेसो टूल या मैग्नेटिक टूल, और इस वाले टूल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये उन जगहों के लिए ज़्यादा बेहतर है कि जो कि बिल्कुल स्ट्रेट हो, जिस तरह लास्ट वाली स्लाइड में हमने देखा था जो कि लैपटॉप बना हुआ है, तो उसकी सिलेक्शन है उसके ऊपर जब हम काम करेंगे तो इस टूल के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट चीज़ों को रैंडम सिलेक्शन के लिए यूज़ की जाती है ये वाली टूल। अब मैग्नेटिक जो लेसो टूल है इसको मैंने क्लिक किया, तो इसमें देखें कि यूँ हम कैसे सिलेक्शन करते हैं, जिस जगह पर ये ऊपर इसके जो ब्लैक कलर का एरो है इसके, ये बेसिकली ये मेन पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पे रख के एक दफ़ा इसको प्रेस किया। इसके बाद देखें कि ये आगे आगे खुद ब खुद से मूव कर रहा है, सिर्फ मैंने इसकी बाउंड्री के ऊपर इसको फेरना है और ये खुद ब खुद से सिलेक्शन करता जा रहा है। जहाँ से थोड़ा सा आउट अगर हो रहा हो तो वहाँ पर एक दफ़ा आप इसको क्लिक कर दें, यहाँ पे लाके साथ साथ क्लिक करते जाएं, तब भी वही हिसाब है। लेकिन ये कि ये मैग्नेटिक टूल इसी वजह से कहलाती है कि ये साथ साथ खुद से इसकी सिलेक्शन ये करती है। तो कंप्लीट सिलेक्शन करने के बाद, यानी कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया होता है वहाँ तक इसको वापस पहुँचाना होता है, वरना ये दरमियान में ये माउस के पॉइंटर के साथ जो है ना ये चीज़ जुड़ी रहती है और उससे उस टाइम तक नहीं अलग होगी जब तक आपने इसको आखिरी पॉइंट के साथ, यानी कि जिस पॉइंट से हमने शुरू किया था उसी पॉइंट तक आपने इसको पहुंचाना है और उसके ऊपर रख के आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने उसके ऊपर रख के क्लिक किया है तो तब सिलेक्शन का जो टाइम था, सिलेक्शन का जो एरिया था वो सारा का सारा सिलेक्ट हो गया है, कंप्लीटली हाईलाइट हो गया है। इसी सिलेक्शन के लिए एक और ऑप्शन आती है इन्हीं टूल्स के अंदर जो अपडेटेड वर्जन्स हैं, लाइक 2022 का जो वर्जन है या मजीद जो वर्जन्स हैं उनमें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की ऑप्शन आती है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में आप ये क्या करते हैं कि इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर दें तो वो जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि अगर आपको वहाँ पर वो वाली सिलेक्शन की टूल जो है ना वो शो हो रही है तो उससे आप सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज ये है कि ये वाला तरीका भी इख्तियार किया जा सकता है। खैर, यहाँ तक आपने सेलेक्ट किया और ये एक स्टेप था। यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद आपने फिर दोबारा से कंट्रोल जे प्रेस करना है। अब जब आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो पूरी की पूरी जो लेयर है या पूरा का पूरा जो इमेज है उसकी कॉपी जनरेट नहीं करेगा ये,
उसकी कॉपी जनरेट नहीं करेगा, बल्कि ये जो सिलेक्शन एरिया है, सिलेक्टेड एरिया है, इसकी एक और लेयर के अंदर कॉपी कर देगा। मिसाल के तौर पर मैंने ये कंट्रोल को प्रेस किया और जे प्रेस कर दिया। अब जब मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया है तो आप देखिएगा कि यहाँ पर जो एक नई लेयर बनेगी, अभी आ जाएगी यहाँ पे, ये देखें। अब एक जो न्यू लेयर बनी है, इसको हम चेक करना चाहें तो बाकियों को हम हाइड करते हैं। अब हमने जब इन दोनों को हाइड कर दिया तो आप देखें कि ये वाली सिर्फ सिलेक्शन के अंदर एक न्यू लेयर के अंदर जो है सिर्फ ये वाला सिलेक्टेड एरिया आया है। अगेन हम इसको अपीयर कर देते हैं। और इसी तरीके के साथ आपने अगले स्टेप में ये करना है कि यहीं पर ही रहते हुए कंट्रोल जे दोबारा से प्रेस कर देना है। तो सिलेक्टेड एरिया दो नई लेयर्स के अंदर आपने कॉपी कर दिया है। ठीक है, ये देख रहे हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए यहाँ तक आपने आना है। उसके बाद आपने करना क्या होगा कि एक लेयर को आपने स्क्रीन का मोड दे देना है, दूसरे को ओवरले का दे देना है। उसके लिए तरीकाकार क्या है, मोड्स होते हैं हर लेयर के। ये देखिए यहाँ पर जो है ना, हम जब काम कर रहे होते हैं तो आम तौर पर नॉर्मल मोड में चल रहा होता है। ये यहाँ पे आपके पास भी नॉर्मल ही लिखा हुआ आ रहा होगा। लेकिन जब हमने ग्लो इफेक्ट देना है, वैसे मतलब इस तरीके के साथ अगर ग्लो इफेक्ट देना है, वैसे तो और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम ग्लो इफेक्ट देते होते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इस वाले फॉर्मूले में ये काम आपने इस तरीके से करना है कि लेयर जो कि ऊपर वाली है उस पे आपने रहकर यहाँ से इस वाली जगह को क्लिक करना है जहाँ पर लेयर के मोड शो हो रहे होते हैं। तो ये नॉर्मल लिखा हुआ आ रहा होगा, यहाँ पर आपने क्लिक किया तो पहले वाले को आपने कर देना है स्क्रीन। ठीक है, ये बहुत सारे मोड्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, इनमें से आपने स्क्रीन पे क्लिक किया। जैसे हम स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो इस पर आपने देखना है कि यहाँ पर क्या डिफरेंस होता है। देखें, ठीक है, ये पहले से काफी इसमें फर्क आ गया है। अगेन मैं इसको नॉर्मल पे कर देता हूँ। अब देखें ये किस तरह से है, और यहाँ से मैंने इसको स्क्रीन पे क्लिक किया तो अब देखें ये काफी ज्यादा पहले से ब्राइट हो गई है। अब मैं आता हूँ लेयर 2 पे। इस वाली लेयर पे आके मैं अगेन इसके मोड्स में जाता हूँ और यहाँ पर ओवरले पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन ये लिखा हुआ था, इस पर पहले हमने क्लिक किया था। अब हम नीचे यहाँ से ये ओवरले लिखा हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे। ओवरले पे क्लिक करने से मजीद इसके अंदर जो ब्राइटनेस है वो आ गई है। ठीक है, तो अब बाकी जो एरिया है वो अपनी जगह पर उसी तरीके से डार्क है। और इसको चेक करने के लिए कि पहले से इसमें क्या फ़र्क पड़ा है, तो हम इनको लेयर्स को हाइड करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है। और इसमें से किसी एक को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हमने यहाँ पर दो मोड्स को अप्लाई किया है, दो डिफरेंट लेयर्स के ऊपर, दोनों का अलग अलग काम हुआ है। ठीक है, इस लेयर पे अलग काम हुआ है, इस लेयर पे अलग काम हुआ है। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि किसी एक लेयर पर काम कर देने से ही, ये वाला इफेक्ट अप्लाई कर देने से ही हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। और बाज़ औक़ात जो है इन दोनों पर अलग अलग से अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो चीज़ हमने बनाई है, इसको अगर हम जूम आउट करते हैं, मिसाल के तौर पर ये ऑलरेडी काफ़ी जूम आउट हुआ हुआ है, इस 16 पर है, लेट्स सपोज मैं इसको 8 पे कर देता हूँ। तो 8 पर करने पर देखें कि वो जो ऑब्जेक्ट हमने हाईलाइट किया है वो उसी तरीके के साथ आराम से नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर ये चीज़ें हमें तब ज़्यादा काम आती है कि जब हमने साइड वाला जो एरिया है उस पर ज़्यादा फोकस ना करवाना हो, और पिक्चर के ऊपर जिसको हमने सेलेक्ट किया है वो एरिया हमने ज़्यादा शो करवाना हो, उसके ऊपर हमने अट्रैक्शन ज़्यादा दिलवानी हो, तो हम उसको क्या करते हैं, ग्लो इफेक्ट दे देते हैं। यही ग्लो इफेक्ट हम टेक्स्ट के ऊपर भी दे सकते हैं। कोई राइटिंग हमने लिखी हुई है तो उसको भी हम ग्लो इफेक्ट दे सकते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम ये वाला इफेक्ट लाना चाहते हैं तो उसको हम ब्राइट कर सकते हैं। इसी तरीके के साथ अभी देखें कि ये वाली इसकी ये शेप है। लेट्स सपोज मैं कंप्लीट सिलेक्शन नहीं करता हूँ, लेकिन सर्कल के साथ इस वाले एरिया को सिलेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। अब मैंने कंट्रोल जे प्रेस कर दिया, सिलेक्टेड एरिया जो है ना वो वहाँ पर अपीयर हो गया। अगेन कंट्रोल जे प्रेस किया है मैंने, एक लेयर और कॉपी बन गई। ऊपर वाली लेयर पर जाके मैंने नॉर्मल पे क्लिक किया, स्क्रीन पे क्लिक कर दिया। अब देखें वो ब्राइट हो गया है। अब इसकी जो ओपेसिटी है वो भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको ज़्यादा और कम भी ऑप्शन दे सकते हैं।
देखें अभी बिल्कुल ज़ीरो है, यहाँ पर ये 10% है, 30% है। मज़ीद इंक्रीज और डिक्रीज हम यहाँ से कर सकते हैं। ऑटो एडजस्टमेंट इसकी 100% पर ही होती है। सर ये जो गोल सा आ रहा है ये तो नहीं आना चाहिए, क्यों आ रहा है सर गोल सा? ये नहीं आना चाहिए, मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए किया है। सिलेक्शन जो है ना, वो इस जगह से मैंने की है, इसलिए यहाँ पर गोल आ रहा है। अगर मैं यहाँ रेक्टेंगुलर अच्छा प्रोजेक्ट अच्छा। है, तो मैं अगर इसको रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ पर मैंने ये कर दिया तो ये रेक्टेंगल इसमें आ जाएगा। असल में तो सिलेक्शन इसकी होनी चाहिए ना यहाँ अच्छा से, मैग्नेटिक लेसो टूल से होनी चाहिए, लेकिन टाइम ठीक कम है। होने की वजह से मैंने उसको ठीक है। रैंडम सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है। अच्छा अच्छा तो ठीक है। इसी तरीके के साथ अगर हम इस वाली शेप में आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमें सिलेक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। लाइक अगर मैं इसको मज़ीद, हाँ, इसको यूं जूम करके हमने सिर्फ हाथ को ग्लो देना है, या इस जो प्लांट है इसके ऊपर हमने ग्लो लेकर आना है, तो फिर हमें प्रॉपर तरीके के साथ इसकी सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद हम वो काम कर सकते हैं। इसी तरीके के साथ हम आते हैं यहाँ पर। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पर इस स्क्रीन पर, और ये जो नीचे जो राइटिंग पैड है, टाइपिंग पैड है, यहाँ पर हम जो है ना वो लेकर आना चाहते हैं ग्लो, बाकी नहीं हमने करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रहते हुए ये पॉलीगोनल टूल जो है ना वो हम यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज हम इसके अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर मैंने रखा। तो इसका फ़ायदा मैंने आपको बताया था कि जो सीधी सीधी चीज़ें हों उनको सेलेक्ट करने में ये वाली जो टूल है ये बहुत हेल्प करती है। देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक खुद ब खुद से इधर रख के मैंने क्लिक कर दिया। अब ये अगला स्टॉप इसको हम खुद बताएंगे। यहाँ तक मैंने कर दिया। अगेन मैं इसको कहता हूँ कि ये ऊपर वाला एरी छोड़ देते हैं, यहाँ तक रखा इसको मैंने, फिर इधर तक कर दिया। ये अगेन से आराम सुकून से हमें एक कॉर्नर तक इसने हमें पहुंचा दिया। अब देखें कंप्लीट जो रिक्वायर्ड एरिया था वो हमारा सिलेक्ट हो गया। अब मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया और न्यू लेयर के अंदर जो सिलेक्टेड एरिया है वो कॉपी होकर आ गया। अगेन कंट्रोल जे मैंने प्रेस कर दिया। ऊपर वाली लेयर पर रहते हुए नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि इसके मोड्स को चेंज करने के लिए स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। आप देखें ये इफेक्ट और ये हम्म। इफेक्ट, तो बहुत यहाँ पर चेंज शो हो रहा है। अब मैं सेकंड जो पहली वाली लेयर है लेयर वन के नाम से, इसके ऊपर मैं जाता हूँ नॉर्मल के पास ही नीचे, ये है ओवरले। ओवरले पे क्लिक करता हूँ तो उसने दोनों को मिक्स करके एक बिक्स कलर का जो है ना यहाँ पर इसने डिजाइनिंग दे दी है। अब हम दोनों को हटाते हैं और अब देखें, अब हमें ये बहुत ज़्यादा डिम सा शो हो रहा है, बिकॉज ये अप्लाई किया हमने तो ये टेक्सचर इसने यहाँ पर दे दिया। अगेन हमने इसमें लाइट भी डाल दी तो ये मिक्स करके एक बेहतरीन सा यहाँ पर कलर शो हो रहा है। ठीक है, तो ये सिलेक्टेड एरिया में करने के लिए है। अगर हमने पूरी की पूरी लेयर के ऊपर करना है, पूरी की पूरी लेयर पर अगर हम ये काम करना चाहते हैं, तो फिर हमने क्या करना होगा इसको भी देख लेते हैं। कंट्रोल ऑल्ट जेड में प्रेस करता जाता हूँ ताकि जितना काम किया हुआ है वो सारा का सारा रिवर्स हो जाए। ये मैंने कर दिया। अब मैंने क्या किया, कंट्रोल जे प्रेस किया, पूरी की पूरी लेयर की एक और कॉपी हमारे पास आ गई। इस वाली लेयर पर रहते हुए मैंने क्या करना होगा कि इस सारे एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। जितनी भी लेयर सामने नजर आ रही है इसको सिलेक्ट करना है। इसके लिए तरीकाकार क्या है, कंट्रोल ए प्रेस करते हैं आप। कंट्रोल ए प्रेस किया आपने तो वॉल टू वॉल जितनी भी लेयर थी वो सारी की सारी सिलेक्ट हो गई। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इस रेक्टेंगुलर टूल से आपने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से खींच के यूं ड्रैग करके यहाँ तक आप सेलेक्ट कर दें तो वो मतलब एक ही बात है। तो इस तरीके के साथ आपने सेलेक्ट किया। अब आप इस टूल पे जाते हैं नॉर्मल पे। नॉर्मल पे बल्कि यहाँ पर इसकी एक कॉपी और आपको बनानी पड़ेगी, कंट्रोल जे, क्योंकि मोड्स अगर हम चेंज करते हैं तो वो मिक्स अगर हमने करने हैं तो वो अलग अलग करने पड़ेंगे। ये हमने दो लेयर्स बना दी हैं। लेयर टू पर अभी हम हैं, यहाँ से हमने स्क्रीन किया तो ये पूरी की पूरी लेयर ब्राइट हो गई है। अब अगेन इस वाली लेयर पे आते हैं। इस पे आके हम इसको ओवरले कर देते हैं तो ये इसने दोनों इफेक्ट्स को मिक्स करके एक कलर दे दिया है। ठीक है, अब हम इन दोनों को हटा कर देखते हैं तो हमें ये बिल्कुल ही फीका सा महसूस हो रहा है। सर ठीक है, आपने एक दफा इसको स्क्रीन की है और दूसरी दफा ओवरले की है?
जी जी, पहली दफ़ा में स्क्रीन, दूसरी दफ़ा में ओवरले। ठीक है, इसमें मज़ीद भी होता है काम। यहाँ पर अगर हम एक और जो आपने जो कंट्रोल ए से जो सेलेक्ट किया है वो था। कंट्रोल ए से जो सिलेक्ट किया है ना, वो कंप्लीट से जितनी भी समझ नहीं लेयर आई है। ये कैसे हुआ है। एक मिनट ठहर जाए। ये वाला जो सर स्टेप हमने सारा किया है, ये नहीं समझ में आया? लेयर वन में हमने ये किया है कि यहाँ चले मैं इसको दोबारा करता हूँ। हाँ जी के देखिए लेयर टू, दो लेयर्स तो हमें समझ में आ गई ना कि कैसे बनी है। एक बैकग्राउंड ओरिजिनल रियल लेयर है। इसके जी बाद जो ऊपर वाली दो लेयर्स हैं वो हमने कंट्रोल जे करके की हैं, लेकिन सिलेक्शन के बाद की हैं। ठीक है, पहले हमने सारे की सारे एरिया को सिलेक्ट किया है। मिसाल के तौर पर मैं इस वाली जी लेयर को डिलीट कर देता हूँ, और इसके बाद इस वाली लेयर को भी मैंने डिलीट कर दिया। अब हमने फर्स्ट स्टेप से शुरू करना है। तो हम क्या करते हैं कि सिलेक्शन टूल सबसे पहले यहाँ से लेते हैं, रेक्टेंगुलर टूल हमने ले ली। यहाँ से लेकर वॉल टू वॉल मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, एक तरीका ये है। मैं स्केप दबा देता अच्छा हूँ, और या कंट्रोल डी दबा देता हूँ। कंट्रोल डी से क्या है, सिलेक्शन खत्म हो जाती है, डी सिलेक्ट हो जाता है। दूसरा तरीका सिलेक्शन का क्या है, कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ। कंट्रोल ए प्रेस किया तो अगेन वही चीज हो गई अच्छा जो कि हमने यहाँ से रेक्टेंगुलर टूल से सिलेक्ट की थी। अच्छा, ये सिलेक्शन के बाद सेकंड स्टेप है आपका कंट्रोल जे एक दफ़ा, और उसके बाद जब यहाँ पर ये क्रिएट हो जाएगी एक लेयर, तो उसके बाद आपने कंट्रोल जे एक और दफ़ा प्रेस कर दिया। ठीक है, दो लेयर्स आपके पास आ गई। एक लेयर वन के नाम से है, दूसरी लेयर वन कॉपी के नाम से है। ऊपर वाली जो लेयर है उसका मोड हमने यहाँ पर जाकर स्क्रीन कर दिया, और नीचे वाली जो लेयर है इसका मोड हमने यहाँ से आके ओवरले कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास काफी डिफरेंट लुक यहाँ पर आ गई है। अभी अच्छा, यानी जी जी, एक ही तस्वीर के अंदर इकट्ठा नहीं अप्लाई किया, नहीं नहीं सेपरेट इकट्ठा नहीं सेपरेट किया। की। ठीक हाँ हाँ, ये मोड्स डिफरेंट है ना, एक में करेंगे तो वो पिछला वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है। ये डिफरेंट लेयर्स यहाँ पर बनाने का अच्छा ठीक है, सही है। तो सर ये जो लेयर सबसे ऊपर होती है जो उसी का नजर आना चाहिए, नीचे वाली लेयर का तो नहीं नजर आना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें नजर आता है, इसकी क्या रीजन है। नजर आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर इसको विजिबल किया हुआ है। अगर हम यहाँ नहीं, ऊपर वाली लेयर का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ ऊपर वाला ही नजर आना चाहिए। लेयर का मतलब